नमस्कार, मैं डीपी तिवारी आशा संस्था से। आज मैं ग्राम रामपुरा में आया हुआ हूँ। यहाँ पर किसान अमोल सिंह के द्वारा थिनिंग का कार्य सोयाबीन फसल पर किया गया है। हम आज उनसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि वो थिनिंग से उनको क्या क्या फायदे हुए। सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरा नाम अमोल सिंह है। मैं ग्राम रामपुरा का रहने वाला हूँ। मैं किसान संघ समूह का सदस्य हूँ। आपको जो आपने थिनिंग का काम किया हुआ है, आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? जी, आशा संस्था से मिली है। आशा संस्था से मिली है। जी। आपको आशा संस्था के बारे में जानकारी कैसे मिली? जी, आशा संस्था का समूह हमारे यहाँ पर चल रहा है, इसलिए हम आशा संस्था में जुड़े हैं। इसलिए आशा संस्था से हमें जानकारी मिली है। अच्छा, जिम्मेदार सोयाबीन कार्यक्रम जो चल रहा है आपके यहाँ पर, आप उसमें समूह के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जी, उसी कारण आपको ये जानकारी मिली है। थिनिंग क्या है भैया? जी, हम इसमें पौधा बोते हैंगे तो ये पौधे कहीं कहीं घने हो जाते हैं और कहीं कहीं बेगरे हो जाते हैं। तो वे घने पौधों को हम निकाल देते हैं और बेगरे रहते हैं उनमें बीज बो देते हैं, तो उसमें उसकी भरपाई हो जाती है। अच्छा, मतलब ये है कि आप बोने के बाद जब खेत देखते हो जी, तो खेत देखने में आपको कहीं कहीं अधिक पौधे दिखाई देते होंगे, जी, है ना? और हाँ, कहीं कहीं कम पौधे कम दिखाई देते हैं। जहाँ अधिक दिखाई देते हैं उनको आप निकाल देते हो और जहाँ कम दिखाई देते हैं वहाँ पर वहाँ आप को बीज लगा देते हैं। बीज डाल देते हो, जी, जिससे पौधों की संख्या बराबर हो जाती है। अच्छा, और इसमें दूरी भी बराबर हो जाती होगी पौधे से पौधे की? जी हाँ, इसमें 4 से 6 इंच तक की दूरी बराबर हो जाती है। और इसमें कितने इंच पर आप लाइन से लाइन की बुवाई करते हो? पहले सर हम 9 इंच पे करते थे, अब हमें संस्था से जानकारी मिली है तो हम जाए 18 इंच पे 18 इंच पे करते हो। करते हैं। तो ये जब आप ये थिनिंग का जो आप काम किए हो, इसमें आपको सामान्य खेत से क्या अलग अलग दिख रहा है? इसमें सर बहुत सा अंतर आ रहा है। इसमें फलियां ज़्यादा हैंगी और इसका माने पेड़ भी मोटा हैगा, इसका हाइट भी कम हैगा, उसका हाइट ज़्यादा हैगा, इसलिए इसमें बहुत सा माने अंतर आ रहा है। अच्छा, आप हमको ये बताओ, ये जो आपके पास ये रिंग जी, है ना? इसके माध्यम से आप हमको बताइए कि दोनों प्लाट जो आपने एक थिनिंग किया है और जिसमें अभी हम जिस सामान्य प्लाट में हैं, दोनों में आपको फायदा थिनिंग वाले प्लाट में अधिक क्यों समझ में आ रहा है? ये मेरा सामान प्लाट हैगा। ये जो आपने रिंग डाला है, इस 1 मीटर स्क्वायर में कितने लाइनें हैं आपके पौधे की? इसमें 5 लाइन है। 5 लाइनें हैं। और एक लाइन में कितने पौधे हैं? इसमें सब पौधों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। तो मतलब लगभग 60 पौधे हुए आपके इसमें, है ना? लाइनें कितनी है? 1 2 3 4 और 5 है ना? और एक लाइन के पौधे कितने हैं? लगभग 12 पौधे हैं। ठीक है। और इसकी लंबाई नाप के आप हमको बताओ, ये इनके पौधों की लंबाई कितनी है औसतन? 33 है। उधर नापो आप दूसरे वाले को, और किनारे में 34 और इधर वाले की इनकी नापो, ये जैसी पौधे में ये कितना लंबा है? सैंतीस। मतलब लंबाई लगभग 32 से 35 सेंटीमीटर और इंच है ना? अब फली गिनो आप, इसमें एक पौधे में कितनी फलियां आती हैं? हम भी गिन के देख रहे हैं इसको। चार 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। मतलब लगभग 20 से 22 फलियां हैं आपके इसमें, है ना? एक पौधे में। चलिए ठीक है, अब आपका वो थिनिंग वाला प्लाट देखते हैं, उसमें क्या है। ये मेरा थिनिंग वाला प्लाट हैगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें 3 लाना हैंगे। एक लाइन में 16 पौधा हैंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। इस पौधे की ऊंचाई 20 इंच। इसकी 22 इंच। इसकी 23। आप थिनिंग कितने दिन बाद करते हो खेत में? इसकी थिनिंग हम 10 से 12 दिन के कर लेते हैं। अच्छा, 10 से 12 दिन में बुवाई के 10 से 12 दिन के अंदर आप कर लेते हैं। थिनिंग करते समय आप क्या क्या सावधानी रखते हो? थिनिंग करते समय हम जो कमज़ोर पौधा होते हैं उनको निकाल देते हैं और स्वस्थ पौधा छोड़ देते हैं। उनकी माने एक सी हाइट रहे और जो माने खाली जगह रहती है उनमें हम बीज लगा देते हैं तो पौधों की भरपाई हो जाए। अच्छा, मतलब कि आप नंबर 1 क्या करते हो कि जहाँ पे बहुत घने पौधे होते हैं उसमें से आप कमजोर पौधे निकाल देते हैं, है ना? और फिर ऐसा भी सावधानी आप रखते होंगे कि जिससे पौधे से पौधे खराब ना हो। अपन जैसे निकाल रहे हैं ये, अब ये जैसे आपके ये पौधे हैं जो इनको अपन निकालेंगे तो उसका पौधे से पौधे की दूरी बराबर होनी चाहिए, ये भी सावधानी रखते हैं। ये भी सावधानी रखते हैं। पौधे को माने कम उम्र में उखाड़ देते हैं तो उसकी जड़ खराब नहीं होती, है ना? जल्दी उखाड़ने में आसानी से हो जाती है। कम उम्र में इसीलिए अपन उखाड़ देते होंगे क्योंकि जिससे अगर जहाँ पर पौधों की संख्या कम है तो वहाँ हम बीज रोप सकें जिससे वो भरपाई हो जाए। और कुछ सावधानी रखते हैं इसके अलावा? और कुछ सावधानी ये रखते हैं साहब कि ये पौधा हैंगे तो जिन्हें एक से माने एक समान रहे, सब पौधों की माने संख्या बराबर रहे। अच्छा, थिनिंग से बीज कम लगता है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी सामान्य रहती है और इसमें शाखाएँ ज़्यादा आती हैं, फलियाँ ज़्यादा लगती हैं। उससे उत्पादन ज़्यादा मिलता है और कीड़ों का प्रकोप कम होता है। आपने थिनिंग की प्रक्रिया की है, इसके बारे में आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसान भाई राम राम। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि थिनिंग से ये फ़ायदा होती है कि बीज कम लगता है और उत्पादन ज़्यादा मिलता है। इसकी शाखाएँ ज़्यादा निकलती हैं सोयाबीन की, इससे ये फ़ायदा मिलता है। किसान भाइयों सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी हमारे किसान भाई ने बताया कि थिनिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये बिल्कुल आप उसी तरह के फ़ायदे हैं कि जैसे अगर हमारा जो परिवार का एक नारा है, हम दो हमारे दो, तो हम भी स्वस्थ रहते हैं, हम अपने बच्चों की सही तरीके से परवरिश कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम खेत में जब बोनी करते हैं तो अगर हम पौधे से पौधे के बीच की दूरी और लाइन से लाइन के बीच की दूरी बना के रखेंगे तो पौधे की वृद्धि अधिक होगी, उसमें शाखाएं ज़्यादा होंगी, फलियां ज़्यादा होंगी, तो निश्चित है कि आपको उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा और उत्पादन ज़्यादा मिलेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से सुदृढ़ होगी। इसलिए सभी किसान भाई इस विधि को अपनाएं और इसका अधिक से अधिक लाभ लें। जय राम।